बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका टीचर मोहम्मद रईस। बच्चों, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में आयत नंबर 1 पढ़ी थी सूरह अनफाल की। आज हम लोग 9th क्लास इस्लामियत लाजमी की आयत नंबर जो 2 है सूरह अनफाल की वो पढ़ेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। इन्नमा दर हकीकत अल मुमिनूना मोमिन जमा अल्लज़ीना वो लोग इज़ा जब ज़ुकिरल्लाहु जिक्र किया जाए अल्लाह वजिलत डर जाएं कुलूबुहुम उनके दिल व इज़ा और जब तुलियत पढ़ी जाएं अलैहिम उन पर आयातुहु उनकी आयात ज़ादतहुम वो ज्यादा करें ईमानन ईमान व और अला रब्बिहिम वो अपने रब पर यतवक्कलून भरोसा करते हैं। मोमिन तो वो हैं कि जब खुदा का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं और जब उन्हें उसकी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो उनका ईमान और बढ़ जाता है और वो अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं। देखें बच्चों, आज हम लोगों ने सूरह अनफाल की आयत नंबर 2 पढ़ी। अल्लाह ताला इस आयत में मोमिनों की, जो ईमान वाले हैं, जो मुसलमान हैं, उनकी निशानियां बता रहे हैं। ये निशानियां जो ये 2 आयत पर मुश्तमिल है, लेकिन आज हम लोगों ने पहली आयत पढ़ी है उसकी जो निशानियों वाली। आयत नंबर 2 और आयत नंबर जो 3 है सूरह अनफाल की, ये मोमिनों की निशानियों के मुतालिक है। आज हम लोग सिर्फ आयत नंबर 2 के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह ताला एक तो इस आयत में ये बात इरशाद फरमा रहे हैं, मोमिन तो वो है कि जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं। बच्चों, इससे क्या मुराद है? देखिए, हमारे सामने तो अल्लाह ताला का जिक्र हर बार होता रहता है, कई बार होता है दिन में, लेकिन हम लोगों का दिल तो नहीं डरता। तो इससे क्या मुराद है कि अल्लाह ताला का जिक्र किस तरह से किया जाए कि उनके दिल डर जाए? देखें बच्चों, इसको कहते हैं खशियत इलाही। अल्लाह का डर जब आपके दिल में बैठा हो ना, और आप उस डर के साथ अल्लाह ताला की जात को याद करें, तो आपके आंख से अगर एक कतरा भी बहकर आपके गाल पर आ जाता है तो आपको पता है इसका सवाब कितना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक अगर खशियत इलाही के सबब किसी मुसलमान की आंखों से एक मक्खी के बराबर कतरा भी उसकी गाल पर बह जाए तो अल्लाह ताला उस पूरे के पूरे जिस्म को दोजख के लिए हराम करार कर देते हैं। मतलब अब वो जो जिस्म है वो दोजख में नहीं जा सकता। तो मुसलमान जो है, वो जो मोमिन है, उसकी एक तो निशानी ये है कि जब भी खुदा का जिक्र किया जाए तो उसका दिल डर जाए। और दूसरी बात इस आयत में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाई है वो ये है कि मोमिन वो भी हैं कि जब उनके सामने अल्लाह ताला की आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं। आयतों से मुराद यही कुरान पाक की जो आयात हैं जो अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही फरमाई थी, ये आयतें जब उनके सामने पढ़कर सुनाई जाती है ना तो उनका ईमान और बढ़ जाता है। ईमान बढ़ने से क्या मुराद है कि अल्लाह ताला की वो जो आयात हैं, वो जो तालीमात हैं, जब अल्लाह ताला वो आयात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाते थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे मुसलमानों को बताते थे, तो मुसलमानों को वो तमाम वादे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के साथ किए थे, अगर तुम मुसलमान हो जाओगे तो अल्लाह ताला तुम्हें ये इनामात देंगे, ये इनामात देंगे, ये इनामात देंगे, तो मुसलमानों को वो तमाम वादे उन्होंने देखा कि वाकई वो तमाम सब कुछ क्या हो रहा है, वो सच साबित हो रहा है। तो बच्चों, जब मुसलमानों ने देखा कि उनके तमाम वो वादे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के साथ किए थे, वो तमाम के तमाम वादे पूरे हो रहे हैं और अल्लाह ताला मुसलमानों को फतह अता फरमा रहा है, तो उनका ईमान और ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसी तरीके से आज भी हम लोग कुरान पाक को पढ़कर अपने ईमान को तरोताजा कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने अभी भी कुरान पाक में कई ऐसे वादे किए हैं कि अगर तुम लोग इस तरह चलोगे तो अल्लाह ताला ये नेमतें अता फरमाएंगे, अगर तुम ये करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें ये नेमतें अता फरमाएंगे। तो मुसलमान आज भी इन तमाम तालीमात पर अमल करके अपने ईमान में इजाफा कर सकते हैं। तो मुसलमानों की अल्लाह ताला ने इन आयात में 2 निशानियां बताई हैं। तो हम लोगों ने वो 2 निशानियां पढ़ ली। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा आज का ये वाला लेक्चर भी समझ लगी होगी। तो बच्चों, अगर आप लोगों को
لیکچر کی سمجھ نہیں لگی یا کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی کا سامنا آ رہا ہے تو میری آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ لوگوں کو میرا لیکچر پسند آیا تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور ساتھ میں گھنٹی کا جو بٹن ہے وہ بھی دبا دیجیے گا۔ اپنے ٹیچر محمد اس کو اجازت دیں، ہمارا لیکچر آج یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔